हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑल एग्जिस्टेंस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शंस के बारे में। स्टीरियो केमिस्ट्री जो होती है उसमें जो हमारे जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जब हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं सो वो हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। सो जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनका रिप्रेजेंटेशन बेसिकली 4 टाइप से किया जाता है। फर्स्ट जो होता है वो सॉहर्स होता है, सेकंड फ्लाइंग वेज, थर्ड जो होता है न्यूमन और लास्ट जो होता है फिशर फॉर्म होता है। ठीक है, सो जो सॉहर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें हमारे पास एक नॉर्मल वाई होता है और एक इन्वर्टेड वाई होता है, और इसे हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर दोनों नॉर्मल वाई सेम साइड में हैं तो इसे हम, अगर ये दोनों हमारे ये वाले ग्रुप्स जो होते हैं ये हमारे बेसिकली प्लेन में होते हैं। अगर दोनों नॉर्मल वाई दिए हैं तो ये जो होता है ये हमारा एक्लिप्स्ड फॉर्म होता है, ये हमारा एक्लिप्स्ड फॉर्म होता है। और इसमें अगर एक नॉर्मल वाई और एक इन्वर्टेड वाई है तो इसे हम स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा फ्लाइंग वेज जो होता है वो सॉहर्स की तरह ही होता है। इसमें बेसिकली जो हमारे ग्रुप प्लेन में होते हैं, जो हमारी प्लेन में लाइनें होती हैं उन्हें हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वाई होता है हमारा, जो राइट साइड का पार्ट होता है वाई का, उसे हम एबव द प्लेन लिखते हैं। और जो वाई का लेफ्ट हैंड का पार्ट होता है उसे हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। डैश को बिलो दी प्लेन बोला जाता है। तो ये हमारी लाइनें एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये हमारा स्टैगर्ड फॉर्म होता है, स्टैगर्ड। इसी तरह से अगर हमारी दोनों नॉर्मल वाई है तो ये दोनों ग्रुप आमने सामने हैं, और जो वाई का हमारा लेफ़्ट साइड का पार्ट है उसे हम एबव द प्लेन लिखते हैं, सॉरी जो राइट साइड का पार्ट है उसे एबव द प्लेन लिखते हैं, और जो लेफ़्ट साइड का है उसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जब इसमें हमारे दोनों ग्रुप दोनों लाइनें एक दूसरे के सामने होती हैं तो इसे हम एक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म। और जो हमारा न्यूमन प्रोजेक्शन होता है, इसे बेसिकली हमारे पास 2 कार्बन एटम होते हैं, इसे हम फ्रंट कार्बन कहते हैं और बैक कार्बन को इसमें एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी ग्रुप एक अगर हम नॉर्मल वाई के रूप में लगाते हैं, दूसरा इन्वर्टेड वाई, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म हो जाता है। और इसमें जब ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं या दोनों लाइनें एक ही साइड होती हैं तो इसे हम एक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा फिशर फॉर्म होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इसे यूनिवर्सल माना जाता है। फिशर फॉर्म में हमारे पास 2 कार्बन एटम्स होते हैं, और यहाँ पर जनरली मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रखा जाता है। सो ये हमारा फिशर फॉर्म जो होता है इसे हम एक्लिप्स्ड मानते हैं। फिशर फॉर्म जो होता है इसे एक्लिप्स्ड माना जाता है। ठीक है, अब हम कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शंस के बारे में देख लेते हैं। यानी कि अगर हमें कोई सॉहर्स प्रोजेक्शन दिया और अगर हमें उसे फ्लाइंग वेज, फिशर या फिर न्यूमन में कन्वर्ट करना है तो हम उसे किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है। आपको 2 मॉलिक्यूल दे देंगे और उनका आपसे रिलेशन पूछा जाता है, तो उसके लिए हमें ये जो प्रोजेक्शंस दिए होते हैं इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब हम अपना कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि अगर हमें कोई भी एक प्रोजेक्शन दिया उसे हमें एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से किया जाता है। अगर हम सबसे पहले पढ़ते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन अगर हमें दिया है और इसे फिशर में चेंज करना है तो हम किस तरह से करेंगे। जो सॉहर्स प्रोजेक्शन होता है उसमें हमारे पास 2 कार्बन एटम्स दिए होते हैं, और ये 2 टाइप से होता है। या तो ये इन्वर्टेड वाई के फॉर्म में हो सकता है और ये नॉर्मल वाई के फॉर्म में भी हो सकता है। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक सॉहर्स का प्रोजेक्शन दिया है, इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, और इसमें हम सपोज़ मान लेते हैं ये कोई ग्रुप लगा है ABC। इसी तरह इसमें DEF, ये कोई ग्रुप लगे हुए हैं और हमें अब इसे फिशर में कन्वर्ट करना है। तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि जो हमारा सॉहर्स का प्रोजेक्शन दिया होता है इसे हम पहले नॉर्मल वाई के रूप में चेंज करते हैं। यानी कि इसमें जो हमारा इन्वर्टेड वाई दिया है फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले इसे हमें नॉर्मल वाई बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हम इसे फिशर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल वाई बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल वाई बनाने के लिए हमें इसे रोटेट करना होगा। अगर ये जो हमारा F वाला ग्रुप है अगर हम इसे 60 डिग्री रोटेट करेंगे, 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो इसमें क्या चेंज होगा, हमारा F जो है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और जो हमारा D है जब हम इसे 60 डिग्री ऐसे रोटेट करेंगे तो D हमारा इस साइड पे चला जाएगा, और जो हमारा E है वो यहाँ पर हो जाएगा।
जब हमने इस एफ ग्रुप को 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो एफ हमारा नॉर्मल लाइन पर आ गया और जो डी हमारा था वो इस साइड चला जाएगा और ई इधर आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारा जो ये बी ग्रुप है, अगर हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट करें, 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और जब हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जो हमारा सी ग्रुप है वो यहाँ पर आ जाएगा और ए ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। सो जो 100 हर्ट्ज़ प्रोजेक्शन दिए होते हैं उन्हें जब भी फिशर में चेंज करना होता है तो सबसे पहले हमें नॉर्मल वाई बनाना पड़ता है। नॉर्मल वाई बनाने के लिए हमें रोटेशन करनी पड़ती है। सो ये क्वेश्चंस के हिसाब से रोटेशन की जाती है। आपको जैसा क्वेश्चन दिया होगा उसे देख के आपको उस हिसाब से रोटेशन करना होगा। यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए सिर्फ हमने 60 डिग्री रोटेट किया दोनों को। इसे हमने एंटी क्लॉकवाइज और इसे क्लॉकवाइज रोटेट किया है, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दिया होगा तो आपको उसी के हिसाब से रोटेट करना होगा। ठीक है। सो जब हमारा ये दोनों नॉर्मल वाई बन गया, ये दोनों लाइनें हमारी आमने सामने आ गई, तो ये हमारा एक्लिप्स्ड फॉर्म हो जाता है। और जब हमारा एक्लिप्स्ड फॉर्म बन जाता है इसके बाद ही इसे हम फिशर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सो फिशर में चेंज करने के लिए हमारा ये जो टॉप कार्बन है, ये जो फर्स्ट कार्बन है, इसे हम टॉप कार्बन कहते हैं। इसी तरह से जो सेकंड कार्बन है इसे हम बॉटम कार्बन कहते हैं। ये है हमारा बॉटम कार्बन। सो इसमें जो फिशर जो होता है इसे हम वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसमें जो हमारा टॉप वाला कार्बन है इसे हम ऊपर की साइड रिप्रेजेंट करते हैं। टॉप कार्बन के ऊपर हमारा एफ़ ग्रुप लगा है तो ये एफ़ आ जाएगा। इसी तरह हमारा जो बॉटम कार्बन है इसे हम नीचे ड्रॉ करते हैं तो बॉटम कार्बन पे हमारा बी लगा हुआ है तो ये हमारा बी हो जाएगा। सो एफ़ कार्बन के राइट साइड पे हमारा डी ग्रुप लगा है तो एफ़ कार्बन ये है हमारा, इसके राइट साइड पे डी ग्रुप को लगा देंगे और लेफ़्ट साइड पे ई है तो ये ई हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो बी ग्रुप है इसके राइट साइड पे ए ग्रुप लगा हुआ है तो ये ए हो जाएगा और बी जो है इसके लेफ़्ट साइड पे सी ग्रुप लगा हुआ है तो ये हमारा फिशर फॉर्म हो गया। इस तरह से जब भी हमारे पास कोई भी 100 हर्ट्ज़ प्रोजेक्शन दिया हो तो उसे फिशर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले नॉर्मल वाई बनाना पड़ता है, यानी हम इसे एक्लिप्स्ड फॉर्म में लाना पड़ता है। उसके बाद ही हम इसे फिशर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और जो हमारा फिशर फॉर्म होता है इसे हम एक्लिप्स्ड ही मानते हैं। ठीक है।